सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं शिप्रा शिशिरः अद्य पंचमं पाठं पाठयामि। अस्य शीर्षकस्य नाम प्रथमः पुरुषः। आज हम लोग प्रथम पुरुष के संबंध में जानेंगे। आप जानते हो कि पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में सह तौ ते आता है या कोई नाम आता है। सह मीन्स वह, तौ मीन्स वे दोनों और ते मीन्स वे सब। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष त्वम युवाम यूयम, इसमें तुम दोनों, तुम सब मध्यम पुरुष में आता है। उत्तम पुरुष अहम आवाम वयम, यानी मैं, हम दोनों, हम सब। अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों और वयम का अर्थ होता है हम सब। तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष आपके पाठ में अभी नहीं पढ़ना है, प्रथम पुरुष की चर्चा करनी है। या तो सहतौते हो या कोई नाम हो, है ना। तो अब लिंग, अब तीनों लिंग में पढ़ना है। तो पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध होता है और नपुंसक लिंग निर्जीव का बोध होता है, यानी निर्जीव पदार्थ। अब अनुवाद बनाने के लिए, जैसे गम धातु है, गम मीन्स जाना होता है। तो आपको हमने पहले भी बताया है या इससे पहले क्लास में भी आप पढ़े हो कि कर्ता जिस पुरुष का होता है उसी पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है उसके साथ। ये संस्कृत अनुवाद बनाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। जैसे प्रथम पुरुष में है सह तौ ते, एक वचन में सह, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते। क्रिया में भी प्रथम पुरुष में गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, एक वचन में गच्छति, द्विवचन में गच्छतः और बहुवचन में गच्छन्ति। अनुवाद बनाने का नियम है कि जिस पुरुष और जिस वचन का करता है उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया उसके साथ जोड़ी जाती है। जैसे वह जाता है तो सह गच्छति, वे दोनों जाते हैं तौ गच्छतः और वे सब जाते हैं ते गच्छन्ति। ते प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो गच्छन्ति भी इसके साथ गच्छन्ति ही लगाएंगे, क्योंकि गच्छन्ति भी प्रथम पुरुष का बहुवचन है। इसी तरह का नियम हर पुरुष के साथ होता है। मध्यम पुरुष का कर्ता मध्यम पुरुष की क्रिया के साथ जुड़ेगा। उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया के साथ। उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया के साथ। और उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया के साथ जुड़ता है। ऐसे हम हर पुरुष और हर वचन के साथ यही नियम कभी भी लगाते हैं किसी भी वर्ग में अनुवाद बनाने के लिए। आप लिंग भी जान गए हो। अब लकार, लकार का अर्थ होता है काल यानी समय। तो लकार 5 है। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल, लोट लकार का अर्थ होता है आज्ञार्थक, लिट लकार का अर्थ होता है भविष्यत काल और लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल तथा विधि लिंग जो है वह चाहिए के अर्थ में आता है। आप पुरुष जान गए, लिंग जान गए, लकार जान गए और गम धातु लट लकार। ये तीतः अंति सीथः थ आमी आवह आमा, ये आप प्रत्यय याद रखोगे और याद रखोगे कि जहाँ तीत अंति सीथ थ आमी आवह आमा रहता है
उसको हम लट लकार ही कहते हैं। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। जैसे हमने कहा वह जाता है, सह गच्छति, वे दोनों जाते हैं, तौ गच्छत, और वे सब जाते हैं, ते गच्छन्ति। यानी तुम जाते हो, त्वम गच्छसि, तुम दोनों जाते हो, युवाम गच्छत, तुम सब जाते हो, यूयम गच्छथ। मैं जाता हूँ, अहम गच्छामि, हम दोनों जाते हैं, आवाम गच्छाव, और हम सब जाते हैं, वयम गच्छामः। यानी जाते हैं वर्तमान काल की क्रिया है, इसलिए इसको हम लट लकार कहते हैं, जिसमें तीतः अंति सीथथ आमी आवह आमः रहता है। अब सर्वनाम शब्द है तत्। तत् मीन्स होता है वह यानी पुल्लिंग। यहाँ विभक्ति है, चिन्ह है। चिन्ह को हम परसर्ग भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम परसर्ग भी है, इसको आप जान जाइए। जैसे प्रथमा का चिन्ह ने, द्वितीया का को, तृतीया का से, चतुर्थी का चिन्ह को के लिए, पंचमी का चिन्ह से, षष्ठी का चिन्ह काके की, और सप्तमी का चिन्ह में पर। इसको जानना इसलिए जरूरी है कि हम किसी भी शब्द रूप के अर्थ को जब जानना चाहते हैं तो इन चिन्हों को उनके साथ जोड़ना पड़ता है। इसलिए आप इसको तो जरूर याद कीजिएगा। कैसे कीजिएगा? प्रथमा ने, द्वितीया को, तृतीया से, चतुर्थी को के लिए, पंचमी से, षष्ठी काके की, और सप्तमी में पर। ऐसे आप इसको रट जाइएगा। अब देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तत् का रूप चलता है सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तहि, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। ये आपका रूप है। अब ये षष्ठी में है तस्य तयोः तेषां और तस्मिन् तयोः तेषु। तो आप जब इसको याद करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, स तौ ते, तम तौ तन, ऐसे याद करोगे। अब इसका जब हमको अनुवाद बनाना होगा, इसका अर्थ जानना होगा, तो कैसे जानेंगे? जैसे इसको पहली लाइन में जोड़ेंगे, क्योंकि प्रथमा विभक्ति का है, तो प्रथमा विभक्ति का रूप है सह तौ ते। तो इसको जब जोड़ेंगे तो वह यानी उसने, उन दोनों ने, उन सब ने, को, उसको, उन दोनों को, उन सब को, से, उनसे, उससे, उन दोनों से, उन सब से, को के लिए, उसके लिए, उन दोनों के लिए, उन सब के लिए। पंचमी से, उससे, उन दोनों से, उन सब से। षष्ठी काके की, उसका या उसकी या उसके, उन दोनों का, उन दोनों की या उन दोनों के, और उन सब का, उन सब की या उन सबों की। में पर, उसमें या उस पर। तयोः, उन दोनों में या उन दोनों पर, और तेषु, उन सब में या उन सब पर। ये चिन्ह लगा करके हम अनुवाद बताएंगे। और इसी तरह इसका रूप चलता है एषः किम यत्, यानी एषः मतलब होता है, एषः मतलब यह होता है, किम मतलब क्या होता है, और यत् मतलब जो होता है। तो इनका रूप भी ऐसे ही चलेगा। जैसे एषः, एतौ, एते, एतम, एतौ, एतान, एतेन, एताभ्याम। बिल्कुल आसान है। एतत् का रूप यहाँ एतत् का रूप लिखने के लिए हम क्या करेंगे? इसी की तरह एषः, अब सब में ए लगाते जाएंगे। यहाँ ए लगा दिए तो एतौ हो जाएगा, ए लगा दिए तो एते हो जाएगा। जैसे सह तौ ते,
तो एषा एतौ एते सब में ए लगाते जाएंगे तो एतत का रूप हो जाएगा। एषा एतौ एते एतम एतौ एतान एतेन एताभ्याम एतै एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः एतस्य एतयो एतेषाम एतस्मिन् एतयो एतेषु। बस प्रथम में एषा कर देंगे प्रथमा विभक्ति एक वचन में, बाकी में सब में ए जोड़ते जाएंगे तो तत् की जगह एतत रूप बन जाएगा। इसी तरह किम का रूप आप लिख सकते हैं। जैसे तो जो है सह की जगह कह, और यहाँ सह की जगह कह रहेगा, और यहाँ तो जितने तो हैं सब की जगह सिर्फ क जोड़ देना है। जैसे कह कऊ के, कम कऊ कान, के नकाभ्याम कही, कस्मई काभ्याम केभ्य, कस्मात काभ्याम केभ्य, कस्य यहाँ तो हटा दिए क जोड़ दिए तो कस्य, तो हटा दिए क जोड़ दिए तो कयो, तो ते हटाए क जोड़ो तो केशाम, तो कस्य कयो केशाम, कस्मीन कयो केशु। इस रूप को भी आप सीख गए कि किम रूप भी सिर्फ तत् याद करोगे तो एतत भी लिख लोगे, किम भी लिख लोगे और यत भी लिख लोगे। अब यत का देखिए, यत मीन्स जो होता है, तो आप स की जगह यह लिखोगे, फिर त की जगह य जोड़ना है। कितना आसान है। जैसे यह यऊ ये, यम यऊ यान, ये नयाभ्याम यही, यस्मै याभ्याम येभ्य, यस्मात् याभ्याम येभ्य, यस्य ययोः येषाम, यस्मिन् ययोः येषु। अब आप क्या करोगे, एक उदाहरण जान जाओ। ये तो है तो यहाँ आप क्या करोगे, य जोड़ोगे तो यस्य हो जाएगा, यानी सब तो की जगह यहाँ आप य जोड़ोगे तो यऊ हो जाएगा। तो सारे आप तो की जगह य जोड़िएगा तो यत का रूप बन जाएगा। तो आपने एक शब्द रूप याद किया और कितनी जानकारी हुई। एतत शब्द रूप याद कर लिया, किम याद कर लिया और यत याद कर लिया। आपने एक शब्द रूप को सप्तमी विभक्ति तक याद किया तो आपने 3 रूप बना लिया। ये पुल्लिंग का, सिर्फ पुल्लिंग का। तो आप से रिक्वेस्ट है, आप तत् शब्द रूप जरूर याद करोगे और इतने शब्द रूप बनाने की कोशिश करोगे। एतत बनाना है तो एषा यहाँ लिखोगे, बाकी जगह ए जोड़ते जाओगे। किम बनाना है तो त की जगह क जोड़ोगे। यत बनाना है तो त की जगह य जोड़ोगे। आपने 3 शब्द रूप याद कर लिए पुल्लिंग का। अब हम स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग अभी बताएंगे।